अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। वरदान जी, कितना अच्छा होता ना अगर आप और हम दोनों एक दूसरे का नाम अपने हाथों पर गुदवाएं तो। देखो तुम उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझी? और आप भी एक काम करिए, ये पैसे पकड़िए, हमें कोई टैटू वैटू का शौक नहीं, जाइए यहाँ से प्लीज, जाइए। हमें क्या करना है, लेकिन हाँ दोबारा टैटू बनाने का मन करे तो हमें जरूर याद करिएगा, ठीक है? जय राम जी की। अच्छा माँ, अब इनकी इच्छा नहीं है तो हमें दबाव नहीं देना चाहिए। आप सभी जाइए, हम घर पर हैं, हम ख्याल रख लेंगे। मेरा केतकी, हमने सोचा था हम सब साथ में बाहर जाएंगे, इसलिए खाने के लिए कुछ बना ही नहीं है घर में। अब वरदान को जो पसंद हो तुम बना लेना। आप चिंता मत कीजिए माँ, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। बेटा ज्यादा देर तक काम मत करना। जी मैम। खाने में क्या खाएंगे, बना देते हैं। क्यों? सुबह तो खाली टिफिन पकड़ा दिया था तुमने मुझे, अब क्यों चिंता हो रही मेरी? चिंता हमें नहीं, चिंता माँ को हो रही थी, उन्होंने बोला इसलिए हम बना देंगे। ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो तुम? साबित हम नहीं, साबित आप करना चाहते हैं। वो गुदने वाली औरत को हमने तो नहीं बुलाया था घर पर। ये सब जो नाटक कर रही हो तुम, तुम्हें क्या लगता है ये सही है? जो खुद गलत हो उसे दूसरों से नहीं पूछना चाहिए कि वो सही है या गलत। अगर ये सब तुम इसलिए कर रही हो ना, तुम्हारी इस बर्ताव से परेशान होकर मैं घर वालों को सच्चाई बता दूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जो तुम अकड़ दिखा रही हो ना मुझे, इससे अपना खून जला रही हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं? चाहती क्या हो तुम? आजाद होना चाहती हो? घर छोड़कर जाना चाहती हो? सीधे सीधे बोलो। आपने तो हमसे बिना पूछे अपनी जिंदगी के फैसले ले लिए ना, तो सही समय आने पर हम भी ले लेंगे। और हम वो ही करेंगे जिसमें हमारे परिवार वालों की खुशी होगी। लेकिन हम ये फैसला तभी लेंगे जब आप अपना सच अपने परिवार वालों को बता देंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं माँ को इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उनसे डरता हूं? आज तक जिंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और आगे भी देख लूंगा। बात सुनो मेरी। लेकिन अंजाम से डरना वरदान तिवारी ने आज तक सीखा नहीं है। और देखना चाहती हो तो माँ को अभी फोन लगा देता हूँ, फिर सारी बात खुद बता देना। हाँ? लगाओ फोन।
मेरे चेहरे पर तुम्हें जरा सा भी डर दिख रहा है? तुम्हें लगता है ना मैं डरता हूँ? लगाऊं फोन? हमें नहीं पता आप ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं बताने वाले हैं। क्यों? तुम्हें तो बहुत आदत है ना महान बनने की। तो अब बताओ ना सब कुछ। हेलो, एक बात ना मेरी कान खोल कर सुन लो। तुम चाहे जितनी भी उल्टी बातें बोल लो, जितने भी ताने मार लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसका फोन है माँ? एक दिन फर्क जरूर पड़ेगा, और उस दिन आप अपना सच अपने परिवार वालों को खुद बताएंगे। ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? हमारे उखड़े रहने से अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो पहले ही क्यों हमारी भावनाओं का मान नहीं रखा? शादी के इतने सालों बाद हमें अकेला छोड़ दिया और एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे मन पे क्या बीतेगी। आनंदी, बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे भूख लगी है। और तुम्हें पता है जब मुझे भूख लगी होती है मेरा दिमाग काम नहीं करता। शोना मेरी बात तो सुनो। अरे अभी मैं बिजी हूँ, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। तुम क्यों खाना बनाओगे? घर वाले कहाँ हैं? अरे यही तो प्रॉब्लम है, घर वाले सब बाहर गए एक रिश्तेदार की शादी में। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पहले तो खुद गलतियां करते हैं, फिर दोष दूसरों को देते हैं। अब हमने अपने लिए कुछ बोला तो हमसे गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, लेकिन हम अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे राम जी ने जो भी हमें कहा है हम उसका पालन करेंगे। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और अपनी मर्यादा में भी रहेंगे। इतना बड़ा फ्रिज है पर खाने को कुछ नहीं मिलता। 10 मिनट रुक जाइए, दाल चावल बना रहे हैं। अपने दाल चावल तुम खुद ही खाओ। और वैसे भी तुम्हारा दिमाग तो आजकल बहुत चल रहा है ना, क्या पता जहर डाल के दे दोगी। देखिए, मुझसे जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने सब कुछ कर लिया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि और क्या करूं। मुझे लगता है अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। कुछ तो उपाय बताइए। तू चिंता मत कर, तेरी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। ये ले, उस आदमी को हमेशा हमेशा के लिए तेरे वश में करने का काम मेरी ये बहूती कर देगी। अब देर मत कर, जा और इस बहूती को उस आदमी के कमरे में छिड़क दे, तेरा काम हो जाएगा।